Today I am going to discuss a very important topic, and the name of topic is adjustment of partners capital. पार्टनर कैपिटल को हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं, नोट डाउन करो बेटे, इस चीज को अच्छे से सीखो क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। बेटे हम किस तरह से पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यू कैन से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्टली बेटे 80% चांसेस में अगर रिटायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, जो कि आते ही हैं, एवरी टाइम्स आते हैं, तो बेटे इसी टॉपिक से आएंगे। तो बेटे एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के और एकदम हम धीरे धीरे कराएंगे ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। इज इट क्लियर? देखिए बच्चों, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि कोई भी पार्टनर को जब हम रिटायर करते हैं तो उनके कैपिटल उनको दे देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। सेकेंड काम हम क्या करते हैं बच्चों, द सेकेंड थिंग इज हम रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करते हैं, और उसमें जो भी प्रॉफिट्स या जो भी लॉसेज आते हैं बेटे, तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी उनके कैपिटल में ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड, और अगर लॉस हो रहे हैं तो डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे बेटा। क्लियर हो रही बात? तो प्रॉफिट को भी आपने ऐड कर दिया। थर्ड हम काम क्या करते हैं बेटे, कोई भी एकोमुलेटेड प्रॉफिट अगर है तो उस एकोमुलेटेड प्रॉफिट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जो रिटायर कर रहे हैं उनका पोर्शन उसमें डाल देते हैं। प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ जाएंगे, और लॉसेज है तो कैपिटल घट जाएंगे। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट वन कि गुडविल का बच्चों हम ट्रीटमेंट करते हैं, और गुडविल के ट्रीटमेंट से जो भी उनको पोर्शन मिलता है गुडविल का, वो निकाल के उनको पे कर देते हैं। यहां तक खत्म है, पेमेंट भी खत्म है। एक तरह से रिटायरमेंट, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो बच्चों हम उनके कैपिटल को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन बेटे यहां तक हम उनकी बातों को खत्म कर चुके हैं, वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब प्रॉब्लम एक दूसरा है कि अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, रिटायरमेंट होने के बाद जो बचे हुए पार्टनर हैं, वो क्या करते हैं बेटे। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं या रिटायर हो चुके पार्टनर हैं, उनकी बात खत्म, उसके आगे की बात करते हैं। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उनका पोर्शन निकाल के उनको दे दिया या लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम कैपिटल को इतना नहीं इतना रखेंगे। अब एक बात आप समझो कि अगर पहले पार्टनरशिप में 3 लोग थे तो कैपिटल तो ज्यादा था ना, कैपिटल क्या था, ज्यादा था। कोई रिटायर कर गए तो कैपिटल तो बिजनेस से कम हो गए। तो क्या पुराने पार्टनर कुछ डिसाइड करते हैं? अगर वो कुछ डिसाइड नहीं करते हैं, एज इट इज चलेगा, तो जैसे हम बैलेंस शीट बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट है, आप सीख चुके। लेकिन बेटे अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो रिटायरमेंट के बाद ये सोचते हैं कि नहीं, हम अपने बिजनेस में कैपिटल इतना रखेंगे, हमारे पुराने जितने कैपिटल थे उतने ही रखेंगे, या हम एक सर्टेन अमाउंट रखेंगे, 5 लाख रखेंगे, इससे कम नहीं करेंगे। जब पार्टनर रिटायर हो गए तो कैपिटल कम हो गए, तो हम लोग ने एक मीटिंग बिठाई और ये डिसाइड किया कि हमारे कैपिटल तो इतने होने चाहिए। तो हमें कुछ पैसे या तो लाने पड़ेंगे, अगर हमने डिसाइड किया है कि हमारे कैपिटल इतने होने चाहिए और हमारे कैपिटल कम है, तो हमें पैसे लाने पड़ेंगे ना बिजनेस में। ऐसा भी हो सकता है कि हमने ऐसा कुछ डिसाइड किया कि इस बिजनेस में दम नहीं है ज्यादा, तो हमें बेटे अपने पैसे को निकाल लेना चाहिए। अब हम इतने ही कैपिटल से बिजनेस करेंगे, दूसरी जगह कहीं पैसे लगाएंगे, तो हम कैपिटल को कुछ निकाल भी सकते हैं।
ये तो मीटिंग में जो डिसीजन होगा उस पर डिपेंडेंट है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं बच्चों? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कोई रिटायर कर जा रहा है पार्टनर, उसके बाद बच्चों हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे फर्म में अब कैपिटल इतने होने चाहिए, जितने होने चाहिए, जितने हमारे कैपिटल होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा कैपिटल हैं तो पैसे निकाल लेंगे, और अगर कम है तो उनको पैसे लाना होगा। अब इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों, ये देखिए बुक्स में 3 तरह से सिखाया गया है और 3 तरीके ही हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले सिंपल समझ लीजिए, एक नॉर्मल एंट्री को समझ लीजिए कि अगर हमारे कैपिटल पार्टनर के द्वारा विड्रॉ किए जाते हैं, अगर पार्टनर बेटे कैपिटल को विड्रॉ करता है, अब लिख लीजिए इफ एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर, अगर हमारे बिजनेस में कैपिटल बच्चों ज्यादा है, हमारे बिजनेस में कैपिटल ज्यादा है और हम कोई पार्टनर विड्रॉ कर ले रहा है, पैसे अपने घर निकाल के ले आ रहा है क्योंकि उसके कैपिटल जितने होने चाहिए उससे ज्यादा है, तो वो एंट्री क्या पास करेगा? वो पास करेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्चुअली में यहां पार्टनर्स की जगह उस पार्टनर का नाम होगा और टू कैश अकाउंट। क्लियर होगी बच्चों? उनके कैपिटल कम हो जाएंगे और कैश बिजनेस से निकल जाएगा। अगर वो विड्रॉ करते हैं, अगर वो क्या कर रहे हैं बच्चों? विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बाउ अगर लाते हैं, है ना, सेकंड केस ये भी हो सकता है, इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्राउड बाय पार्टनर। बेटे इफ अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ब्राउड बाय कैपिटल, मतलब क्या हुआ कि कैपिटल आपके 1 लाख हैं, बट मीटिंग में ऐसा डिसीजन हुआ कि आपके कैपिटल 2 लाख होने चाहिए, तो 1 लाख है लेकिन होने चाहिए 2 लाख, तो आपको 1 लाख रुपीज लाना होगा। तो नॉर्मल एंट्री जो 11th क्लास में आपने फर्स्ट एंट्री सीखी थी बच्चों, जब बिजनेस में कोई पार्टनर कैश लाता है तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होती है ना, और निकालते हैं तो पैसे निकालते हैं तो ड्रॉइंग टू कैश, या ड्रॉइंग की जगह आप कैपिटल लिख लो। तो अगर कोई पार्टनर बेटे कैश ला रहा है, ब्राउड ला रहा है, तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो तुम सिंपल सा बात बताया बेटे, कोई टेक्निकल बात नहीं बताइए। अगर आपके पैसे ज्यादा हैं तो घर ले जाइए, अगर आपके पैसे कम हैं तो आप लाइए। ठीक है, अब इसमें 3 सिचुएशन बताए जाते हैं और इस तीनों सिचुएशन को अच्छे से समझिए। वैसे थर्ड वाला जो है वो मोस्टली एग्जाम में आता है, तीनों ही आते हैं लेकिन थर्ड वाला मोस्टली आता है, तो फर्स्ट सेकंड को इग्नोर नहीं करना है। फर्स्ट सेकंड सीखेंगे तो थर्ड भी सीख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और टॉपिक पर आते हैं। कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इस टॉपिक का नाम है बच्चों, इस टॉपिक का नाम क्या है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज स्पेसिफाइड। मतलब मीटिंग में ये डिसाइड हो चुका है कि हमारे टोटल कैपिटल कितने होंगे। क्या टॉपिक है? नोट कीजिए। इफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज स्पेसिफाइड। बेटे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक मीटिंग बैठी रिटायरमेंट के बाद, और रिटायरमेंट के बाद मीटिंग बैठने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमारे कैपिटल स्पेसिफाइड 5 लाख होंगे या 10 लाख होंगे या 20 लाख होंगे, जो भी अमाउंट हो। क्लियर हो रही बात? समझ रहे बात को? तो बेटे एक इलस्ट्रेशन, एक मतलब मैं खुद एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। बेटे मान लीजिए कि ए, बी और सी पार्टनर्स हैं। ए,
B and C are partners. Their profit sharing ratio is 3, 2 and 1. ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। ए, बी और सी रिटायर पार्टनर है और द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3, 2 and 1. क्लियर है? अब बेटे सी रिटायर हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, सी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो रहा है, सी से कोई मतलब नहीं है, उनका पोर्शन हम निकाल के दे देंगे, ये हमने पहले के क्लास में पढ़ चुके। अब एक मीटिंग बैठती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे न्यू कैपिटल जो होंगे, न्यू कैपिटल विल बी 10 lakhs। क्वेश्चन को समझो बच्चों, हमने क्या बोला कि एक मीटिंग बैठती है सी के रिटायर होने के बाद और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे कैपिटल जो होंगे नए फर्म में वो 10 lakhs होंगे। क्लियर होगी बात? अब हम देखते हैं कि रियल में ए और बी का कैपिटल है कितना, ए और बी के कैपिटल रियल में कितने हैं। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि ए के कैपिटल मतलब रिटायरमेंट के समय रिवैल्यूएशन बन गया, पार्टनर्स गुडविल बढ़ गया, उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बढ़ गए हैं, सारे होने के बाद हमने देखा है कि इनके हैं 6,25,000, इनके पहले से हैं। और इनके कितने हैं, बी के कैपिटल कितने हैं बच्चों, बी के कैपिटल है 3,75,000। क्वेश्चन समझ रहे बच्चों? अभी है रियल में है 625, 375। क्लियर हो गई बात? इन लोगों ने मीटिंग में क्या डिसाइड किया कि हमारे कैपिटल नए फर्म में 10 लाख रुपीज होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पर, यहां समझना है, प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पर इनके कैपिटल कैलकुलेट होंगे। देखिए मीटिंग में डिसीजन क्या हुआ है कि 10 लाख के कैपिटल होने चाहिए, 10 लाख के कैपिटल हो, और इनके रेशियो क्या है, सी के रिटायर होने के बाद 3:2 है। तो बेटे ए के कैपिटल कितने होने चाहिए, ए के कैपिटल होने चाहिए 5 into 3, ये ए के कैपिटल होने चाहिए। बी के कैपिटल कितने होने चाहिए, 10 lakhs डिवाइडेड बाई 5 into 2। तो आप देखिए 2 लाख यानी 6 lakhs ए के कैपिटल होने चाहिए और ये कितने होने चाहिए, 4 लाख। अकॉर्डिंग टू मीटिंग में जब डिसाइड ये हुआ कि हमारे कैपिटल 10 लाख होने चाहिए, तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको बांट दिया, 10 लाख रुपए को 3 and 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन वी विल फाइंड द ए पोर्शन इज 6 लाख एंड बी पोर्शन इज 4 लाख। ए का पोर्शन कितना है, 10 लाख में से 6 लाख है और बी का कितना है, 4 लाख। अब बच्चों एक्चुअल कैपिटल कितने होने चाहिए, एक्चुअल कैपिटल इनके 6 लाख होने चाहिए और इनके कितने होने चाहिए, 4 लाख होने चाहिए। अब आप बच्चों देखो इनके 6 लाख होने चाहिए, है 6,25,000। तो ये 25,000 क्या करेंगे बच्चों, 25,000 अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि इनके होने चाहिए 6 लाख, रियल में इनके कैपिटल 6,25,000 है ना, होने चाहिए 6 लाख, है 6,25,000। तो ये घर ले जाएंगे 25,000। अच्छा दूसरा केस देखिए बच्चों कि इनके कैपिटल होने चाहिए 4 लाख, इनके कैपिटल कितने होने चाहिए बेटा, 4 लाख, बट इनके कैपिटल हैं कितने, हाउ मच कैपिटल इट हैज 3,75,000। इनके कैपिटल कम हो गए, इनके कैपिटल क्या हो गए बच्चों, कम हो गए। तो बेटा इनको 25,000 कैपिटल बिजनेस में लाने होंगे, प्लस करने होंगे। बात समझ में आई? किसी को पैसे लाने पड़ रहे हैं, किसी को ले जाने पड़ रहे हैं। क्लियर हो रही बात? ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को ले जाना ही पड़े, ऐसा भी हो सकता है दोनों को लाना ही पड़े, कुछ भी हो सकता है। हमने आपको मेन थीम बताया बेटा, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताया। क्लियर है? तो क्या इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अब थोड़ा इसको मिटाते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो बेटा ए के केस में क्या होगा, ए 25,000 अपने घर लेके जाएंगे, तो क्या एंट्री होगी बताओ, एज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट इज 25। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये 25,000 विड्रॉ कर लिया, अपने बिजनेस से निकाल लिए बच्चों। अच्छा, बी के केस में क्या होगा? बी के केस में तो 25,000 इनको लाना होगा, बी को लाने होंगे पैसे, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री हो जाएगी। कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री तो 11 से आप पढ़ रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल और अमाउंट इज 25,000 और 25। समझ गए कॉन्सेप्ट? हम क्या बताना चाह रहे हैं बच्चों? हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे नए कैपिटल होंगे उस कैपिटल के प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पर वो कैपिटल को हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपके कैपिटल ज्यादा है तो आप घर ले जाओगे और कम है तो आपको लाना होगा। यही कॉन्सेप्ट है बेटा। अब हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे और इलस्ट्रेशन से और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग इलस्ट्रेशन करते हैं बच्चों। इलस्ट्रेशन है 14। इलस्ट्रेशन क्या है बच्चों? 14। चलिए इसको मिटाते हैं। और बच्चों इसमें हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? इसमें हम ये टॉपिक कर रहे हैं कि जब हमारे कैपिटल गिवन होते हैं, जब हमारे कैपिटल ऑफ द फर्म इज स्पेसिफाइड, कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन टू द पार्टनर को बेटे कैपिटल गिवन है। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए कितना आसान लगेगा। देखिए जो आपको असाइनमेंट आज भेजा था उसी में है। आज 2-3 क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन 14, टाइम ही कम रहता है। क्या क्वेश्चन है? मोहित, नीरज एंड सोहन आर पार्टनर। बेटे हम नोट भी करते जा रहे हैं। मोहित, एक क्या बच्चों? मोहित, एम फॉर मोहित, एन फॉर नीरज एंड सोहन। क्वेश्चन है बच्चों कि मोहित, नीरज एंड सोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। क्लियर होगी बात बच्चों? नीरज रिटायर एंड मोहित एंड सोहन। देखिए इसमें से नीरज रिटायर हो रहा है, नीरज बेटे ये रिटायर हो रहा है बीच वाला। एंड मोहित एंड सोहन डिसाइडेड दैट द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड 1,20,000। बेटे इन लोगों ने एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद डिसीजन ये हुआ कि इन दोनों के कैपिटल, मोहित और एस जो है, एम और एस के कैपिटल कितने होंगे? 1,20,000। 1,20,000। क्लियर? तो यही पॉइंट पढ़ा रहे हैं कि जब आपको ये मेंशन हो, स्पेसिफाइड अमाउंट मेंशन हो कि भैया जो रिटायर कर जाएंगे, कौन रिटायर कर जाएंगे? एन, तो हम लोग दोनों का कैपिटल 1,20,000 होगा। ठीक है? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड 1,20,000। द कैपिटल अकाउंट ऑफ मोहित एंड सोहन। बेटे मोहित का कैपिटल, देखिए मोहित का कैपिटल 82,000 है, आज के डेट में है। ठीक है? एंड सोहन के कैपिटल कितने हैं? 41,000। इसके कैपिटल कितने हैं? 41,000। ये इनके हैं बच्चों, इनके 82,000 है, इनके 41,000। होना कितना चाहिए? 1,20,000। आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट कैलकुलेट एक्चुअल कैश पेड और ब्राउड इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर पास नेसेसरी जनरल लेटर। बेटे क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए पार्टनर को कैपिटल के रूप में पैसे लाने होंगे, आइदर ही ब्रिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल और विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? या तो उनको पैसे लाने होंगे बेटे या वो पैसे ले जाएगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हमें पुराना वाला कैपिटल तो गिवन है, मतलब ओल्ड कैपिटल आप कह लो, ओल्ड कैपिटल हमें गिवन है। ये 82,000 है और ये 41,000 ये है। इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन कि ये बेटे ऑलरेडी है। होने कितने चाहिए? हाउ मच अमाउंट इट हैव? तो
तो बेटे होने कितने चाहिए इस पर जरा आप गौर फरमाइए। बेटे टोटल कैपिटल 1,20,000 है, जरा गौर देखना 1,20,000, और जब ये n रिटायर कर जाएगा तो m के कैपिटल 2:1 रह जाएंगे, क्योंकि न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है, तो रिटायर करने के बाद 2:1, तो हम क्या करेंगे 3:2, 3:2। मोहित का कैपिटल 2 हो जाएगा और सोहन का कैपिटल कितना होगा 1,20,000 अपॉन 3:1, दैट मीन्स इट इज 80,000 और इट इज 40,000। ये होनी चाहिए कैपिटल। हमने जो मीटिंग बिठाई और मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि हमारे कैपिटल 80,000 और 40,000 होने चाहिए बेटा, समझ रहे ना बात को। हमारे कैपिटल कितने होने चाहिए 80 और 40। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल या करंट कैपिटल, कुछ भी नाम ले लीजिए, नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। करंट कैपिटल, इसको ओल्ड कैपिटल या एग्जिस्टिंग कैपिटल कुछ भी कह रहे, ये होने चाहिए 80,000 और इनके कितने होने चाहिए 40,000। अब समझो बच्चों 82 हैं, होने चाहिए 80,000। अरे भाई तो 2,000 एक्सेस है, 82 हैं और होने कितने चाहिए 80,000। दैट मीन्स क्या हुआ कि हमारे 2,000 एक्सेस हैं, तो ये 2,000 क्या करेंगे बेटे विड्रॉ करके अपने घर लेके जाएंगे, घर ले जाएंगे ना, इनके तो ज्यादा पैसे इन्वॉल्व हैं। उसी तरह से 40,000 होने चाहिए, हैं कितने 41। इसका क्या मतलब हुआ 1,000 रुपीज एक्सेस है बच्चे, ये अपने घर लेके जाएंगे। ये 2,000 इनके पैसे एक्सेस है, घर लेके जाएंगे। ये 1,000 एक्सेस है, ये घर लेके जाएंगे। क्लियर हो रही बात। हमने कैसे निकाला, हमने क्या निकाला 1,20,000 का निकाल दिया। होने कितने चाहिए तो 80 होने चाहिए, 40 होने चाहिए, है एक्चुअल में कितने क्वेश्चन में गिवन 82, 41 है, तो ज्यादा है, घर लेके जाएंगे। वो कम रहता तो लाना पड़ता। तो हमारी एंट्री क्या होगी बच्चों, यहां पर हमारी एंट्री क्या पास होगी, हमारी एंट्री पास होगी, इसको बेटा बराबर कर रहे हैं, हमारी एंट्री होगी बच्चों, यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कैश की जगह बैंक भी कर सकते हैं बच्चों, आपकी मर्जी, आप कैश लिखें या बैंक। तो बेटे इनके कैपिटल कम होंगे 2,000 से, क्योंकि ये घर ले जा रहे हैं, इनके ज्यादा हैं, तो ये 2,000 डेबिट लिख देंगे। इसमें कितना लिख देंगे बच्चों 1,000 डेबिट लिख देंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे 3,000। कंप्लीट, समझ रहे बात को। जब हमें स्पेसिफाइड गिवन होता है तो अगर ज्यादा कैपिटल है तो उनको लाना भी पड़ता है। खैर इस क्वेश्चन में नहीं लाना है। तो ये इलस्ट्रेशन हमारा बच्चों 14 क्लियर हो गया। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 15। देखिए अभी इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें 1,20,000 गिवन था। समटाइम्स ये गिवन नहीं होता है, समटाइम्स बेटे ये गिवन नहीं होता। इफ स्पेसिफाइड अमाउंट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, नोट कर लीजिए बेटे, लिखने में समय लगे आप नोट कीजिए। इफ जैसे यहां पर स्पेसिफाइड अमाउंट 1,20,000 है ना, अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए मैं मिटा रहा हूं, लिखिए इलस्ट्रेशन 15, नोट कीजिए बेटे। इफ स्पेसिफाइड अमाउंट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, तब हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 मतलब इलस्ट्रेशन 15 है। देखिए कह रहा है आशा, दीपा एंड लता आर पार्टनर इन ए फर्म। देखो आशा, ए फॉर आशा, डी फॉर दीपा एंड एल फॉर लता। आशा, दीपा एंड लता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। तो बेटे यहां क्या लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। ओके क्लियर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:1। दीपा रिटायर्स, देखो कौन रिटायर हो रही है, इसमें बीच वाली दीपा रिटायर हो रही है। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट
relating to revaluation, goodwill account, accumulated profit etc. The capital account of आशा एंड लता सोल्ड। बेटे जैसा मैंने बताया कि जब भी रिटायरमेंट होता है, जब भी क्या होता है बेटे रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट के समय में सारे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट, सारी चीजें हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके रहते हैं। तो कहता है सारा चीज करने के बाद इनके कैपिटल कितने हैं। आशा के कैपिटल बच्चों 1,60,000 है। देखिए क्वेश्चन में गिवन होगा 1,60,000 और लता के कैपिटल कितने हैं बच्चों 80,000। क्लियर हो रही बात। रिस्पेक्टिवली इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट कैपिटल ऑफ आशा एंड लता इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप कैपिटल को एडजस्ट करें। कैपिटल को आप कैसे एडजस्ट करेंगे बेटे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, जर्नल एंट्री पास करनी। अब देखो बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं दिया हुआ है कि हमारे फ्यूचर में कैपिटल 2 लाख होंगे। अभी जैसे था ना पिछले क्वेश्चन में कि हमारे फ्यूचर में कैपिटल 1,20,000। इज इट क्लियर। ये इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम किसको मानेंगे, हम इस टोटल कैपिटल को ही मान लेंगे। ये जो हमारे टोटल कैपिटल है वही हमारे फ्यूचर के कैपिटल होंगे, लेकिन वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होंगे। वो किस रेशियो में होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोनों में अंतर समझ रहे हो ना। जैसे पिछले में गिवन था कि हमारे न्यू कैपिटल 1,20,000, इसमें नहीं गिवन है तो हमें करना क्या है, तो बेटे हमारे कैपिटल होंगे इतने ही 1,60,000 और 80,000। ये कितने हो गए 2,40,000। फिर आप पूछेंगे सर अगर 2,40,000 कैपिटल होंगे ही तो वो तो है ही, फिर इसमें छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है। बेटा समझना है, होंगे डेफिनेटली 2,40,000 कैपिटल, लेकिन ये किस रेशियो में होंगे, ये रेशियो होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इस क्वेश्चन में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है। अभी देखो अगर इनके कैपिटल समझिए 2,40,000 हैं तो आशा का कैपिटल कितना होना चाहिए बेटे, अपॉन देखिए ये रिटायर कर गए दीपा, तो 3 और 1 के रेशियो में। आशा और लता का रेशियो क्या है 3:1, तो हम क्या करेंगे 4:3। ये आशा का निकल गया, लता का 2,40,000 अपॉन 4:1, इट इज 1,80,000 और ये कितने होंगे, इट इज 60,000। बेटे कैपिटल तो हमारे पहले भी 240 थे और अभी भी 240 ही रहेंगे, लेकिन समझना है, लेकिन हमारे आशा के कैपिटल अब होने चाहिए 1,80,000। कितने होने चाहिए 1 लाख, और लता के कैपिटल कितने होने चाहिए 1,60,000। तो बेटा आशा का कैपिटल होने चाहिए 1,80,000। ये ओल्ड कैपिटल लिख लो, ये करंट कैपिटल, पुराने कैपिटल ये, करंट कैपिटल ये होने चाहिए, और इसमें कितने होने चाहिए 60,000 होने चाहिए। बच्चों बात समझ रहे हो ना, ये कैपिटल होने चाहिए 180 है 160, तो भाई 20,000 इनको लाना पड़ेगा बिजनेस में। क्यों लाना पड़ेगा, प्लस में, क्योंकि इनके होने चाहिए 180 है 160, तो 20,000 कम है, इनको लाना पड़ेगा। और यहां देखिए इनके हैं 80,000, होने चाहिए 60,000, तो 20,000 इनके ज्यादा है, तो ये 20,000 रुपीज अपने घर लेके जाएंगे माइनस में, ये माइनस करेंगे मतलब कैपिटल घर लेके जाएंगे, और ये इनको लाना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री क्या पास होगी बच्चों, थोड़ा इसको मैं रब कर रहा हूं, देखिए इनको बेटा 20,000 लाना है, तो क्या एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट इज 20,000 और फिर 20,000। क्लियर। और लता को तो घर ले जाएंगे, इनके 80,000 है, 60 होनी चाहिए, ये घर ले जाएंगे तो क्या होगा बेटा, इनके कैपिटल कम होंगे, तो लता
लताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट इज 20। बेटे कैश या बैंक कुछ भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। तो बेटे एक पार्टनर को आशा को लाना पड़ा और लता को ले जाना पड़ा। आप समझ रहे हैं बात को? यहां पर हमें स्पेसिफाइड नहीं था, लेकिन हमने अपने कैपिटल को कम नहीं किया। क्लियर हो गई बात? ये दो तरह के। अब तीसरा तरीका, अब थर्ड पॉइंट हम बताते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या होता है बच्चों, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बेटे थर्ड वाला ही मतलब मोस्टली एग्जाम में आता है, तो हम इसको आराम से देखें। टाइम का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, टाइम कम है, लेकिन फिर भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, फटाफट नहीं होगा तो अगले क्लास में भी थोड़ा बता दूं। समय ही खत्म हो जाता है बेटे, हाफ एन आवर, बहुत ज्यादा टाइम है नहीं। बेटे अभी तक आपने देखा कि रिटायरिंग पार्टनर को जो थर्ड सिचुएशन होता है, वो सिचुएशन क्या होता है आप नोट कर ले बेटे। नोट करना चाहते हैं मैं लिखवा देता हूं। व्हेन द अमाउंट ऑफ पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय रिमेनिंग पार्टनर, लिख लो, विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय रिमेनिंग पार्टनर in such a way that their capital are adjusted proportionately। क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, यही वाला चीज सीखना है हम लोगों को। ये दोनों तो बहुत ही आसान थे, यही वाला चीज सीखना है। इसमें क्या है कि हम कैपिटल को इस तरह से लाएं, हम कैपिटल को जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कैश लाएंगे, वो कैश को लाएंगे, और लाने के बाद उनका सिचुएशन ऐसा बन जाएगा कि उनके कैपिटल सेम हो जाए। मैं अपना तरफ से एक इलस्ट्रेशन ले लेता हूं बच्चों, अपने तरफ से एक इलस्ट्रेशन ले लेता हूं, और इलस्ट्रेशन 16 या तो आप खुद घर में कर लें या फिर मैं कल कराऊंगा, क्योंकि हड़बड़ में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हड़बड़ी में मैं नहीं करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी पार्टनर है बेटा, ए, बी, सी और पार्टनर है, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आसानी के लिए मैं 1:1:1 ही मान लेता हूं, 1:1:1। क्लियर है? अब आप देखिए इनके कैपिटल जो है 55,000 है, इनके कैपिटल 55,000, इनके कैपिटल कितने हैं 45, इनके कैपिटल है 55 और इनके कैपिटल कितने हैं 45, और थर्ड इनके कैपिटल हम मान ले रहे हैं 20,000। बच्चों सी रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है। अब सी रिटायर हो रहा है बच्चों, तो हमें करना क्या होगा, सी रिटायर हो रहा है तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सी को पैसे देने हैं, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात है कि पेमेंट करने के बाद हमारे कैपिटल भी क्या हो, इक्वल रहे। तो जरा आप देखिए हमारे टोटल कैपिटल कितने हैं, तीनों को प्लस कीजिए, 55,000, 45,000 और 20,000, यानी हमारे कंबाइंड कैपिटल बेटे, हमारे कंबाइंड कैपिटल 1,20,000 होंगे। हमारे कैपिटल कितने होंगे कंबाइंड 1,20,000। और जब सी रिटायर कर जाएगा, जब बेटे सी रिटायर कर जाएगा तो हमारे रेशियो क्या बनेंगे, 1,20,000 अपॉन 2:1। ये क्यों किया बेटा, सी रिटायर कर गए और ए बी का रेशियो क्या था 1:1, तो ए के रेशियो कितने होने चाहिए 60,000, ए के कैपिटल कितने होने चाहिए 60। उसी तरह बी के कितने होने चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है, हमने सेम लिया है, तो ये भी 60 होने चाहिए। बेटे इनके 60 होने चाहिए और इनके भी 60 होने चाहिए। हैं कितने 55, ये ओल्ड है, ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड कैपिटल। करंट कैपिटल कितने होने चाहिए, इनके 60 होने चाहिए और इनके भी 60 होने चाहिए। ये क्या होगा 5,000 घर लाएगा, बिजनेस में लाएगा, और ये 15,000 घर में लाएगा। देखिए 55 होनी चाहिए, सॉरी 60 होनी चाहिए, 55 है, 5,000 लाएंगे, 60 होनी चाहिए 45, यानी कि ये 15,000 लाएंगे। अब देखिए जैसे ये लाएंगे तो एंट्री क्या पास होगी बताइए, बस 10 सेकेंड और है। कैश अकाउंट डेबिट
टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो बेटा ये है लाएंगे 5,000 और ये 15,000। क्या 20,000 हमारे बिजनेस में नहीं आ गया? 20,000 आ गया। इसी 20,000 को हम पे कर देंगे। किसको पे करेंगे? सी को पे करेंगे। तो सीज कैपिटल टू कैश। बेटा हमने 20,000 पे कर दिया। हमने क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था कि जो रिटायर कर रहे हैं उनके पैसे हम लाएंगे, और दूसरा केस क्या होगा कि इसी बेसिस पर कैपिटल रहेंगे। तो बेटा देखो इन दोनों का कैपिटल कितना हो गया? 60-60। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो गया 1:1 के रेशियो, है ना। और इतने पैसे वो लाए भी जिससे कि सी का पेमेंट हो। ठीक है बच्चों, ये वाला टॉपिक आता है क्या? कल हम फिर करेंगे, कल या परसों जब भी क्लास है फिर बेटे इस टॉपिक को समझाएं, क्योंकि यही वाला चीज आता है। वैसे आप समझ गए होंगे जितने होने चाहिए, अगर जिससे कम है लाना पड़ेगा, ज्यादा है तो घर ले जाए। तो बेटा आज बार इतना ही। गुड डे।